जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, सफलता की कुंजी और खुद पर विश्वास। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस ग्रंथ को यूनेस्को को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो भागवत गीता, नाट्यशास्त्र, महाभारत, ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि भागवत गीता भी शामिल किया गया और नाट्यशास्त्र भी शामिल किया गया है। अब बात आती है, पहले इसमें हम देख लेते हैं यूनेस्को से। तो यूनेस्को को इस तरह से लिखा जाता है, यूनेस्को। अब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनेस्को का, ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिंदी हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। आपको बता दें, यूनेस्को में लगभग 194 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 की हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, यानी कि फ्रांस में है। ठीक है, अगर हम बात करें यूनेस्को में कितने देश सम्मिलित हैं, तो 194 देश सम्मिलित हैं। अगर उसमें धरोहर की बात करें तो सबसे अधिक जो धरोहर है 60, ये इटली का सम्मिलित है। नंबर 1 पे क्या है, इटली है। नंबर 2 पे क्या है, चीन है, जिसमें 62 धरोहर शामिल हैं। जर्मनी के पास 54 है। स्पेन के पास 49 है। ठीक है, हमारे भारत का जो स्थान है 66वें नंबर पे आता है। हमारे भारत की जो धरोहर शामिल हैं, भारत की बात करें तो भारत की जो धरोहर शामिल है कुल 43 शामिल है। 43 में से क्या है, 35 सांस्कृतिक है, 7 क्या है आपका प्राकृतिक है और 1 क्या है, मिश्रित है। ठीक है ना। अब बात आती है भैया इसमें भागवत गीता की। भागवत गीता क्या है। भागवत गीता देखिए वेद व्यास द्वारा लिखित एक रचना है और भगवत गीता कहा जाता है कि मानव जीवन को सही मार्गदर्शन कराने का एक किताब माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन लिखा है इसे, जैसे वेद व्यास ने लिखा है। इन्हें वैज्ञानिक भी कहा जाता था उस समय, और बहुत बड़े ये है ज्ञानी भी थे। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। ठीक है, जिसमें से जो भगवान श्री कृष्ण के जो श्लोक हैं वो भगवान श्री कृष्ण कितने हैं, 574 हैं। और अर्जुन ने जो दिया है, अर्जुन के 85 और संजय के 40 और धृतराष्ट्र के 1 श्लोक क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है, भागवत गीता को विश्व में 80 भाषाओं में जो है अनुवादित किया गया है। ठीक है ना। अब बात आती है नाट्यशास्त्र की। नाट्यशास्त्र क्या है, नाट्यशास्त्र को पहले ये जान लेते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, भरत सूत्र भी है। क्या है, भरत सूत्र भी, भरत जो है नाट्यशास्त्र को कहते हैं। और भरत सूत्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसे लिखा कौन है, तो भरत मुनि ने लिखा है। जो ऋषि थे भरत मुनि ने लिखा है। इसमें लगभग 5000 प्लस श्लोक सम्मिलित हैं और इसके कुल 36 अध्याय हैं। इसमें 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार की मीमांसा की गई है। ठीक है, अब बात आती है महाभारत की। महाभारत क्या है, ये माना तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कुल जो श्लोक हैं 1,10,000 हैं। ठीक है, और इसमें कितने अध्याय हैं, 18। महाभारत का अन्य नाम क्या था, जय संहिता। क्या है, जय संहिता। इसकी रचना कौन किया था, वेद व्यास ने किया था। कौन किया था, वेद व्यास ने। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आया है विश्व स्मृति रजिस्टर। तो विश्व स्मृति रजिस्टर जो है इसकी स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी, जिसका 92, जिसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक महत्व की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना। वैश्विक महत्व की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना इसका
मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 131वें स्थापना दिवस पर कितने नए बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं पर शुभारंभ किया है? तो 22, 30, 34, 43। कितना हो जाएगा? 34। कौन किया? पीएनबी ने। पीएनबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना जो हुई थी 19 मई 1894 को हुई थी, लेकिन इसकी जो कार्यप्रणाली चालू हुई थी 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 1895 को कार्यप्रणाली चालू हुई थी, और इसलिए 12 अप्रैल को ही क्या माना जाता है? बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? नई दिल्ली है। आगे चलते हैं। नीति आयोग ने भारत के हस्त और विद्युत उपकरणों क्षेत्र में कितने बिलियन डॉलर से अधिक के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया है? तो 25 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर, 35 बिलियन डॉलर, 45 बिलियन डॉलर। तो उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बात आती है नीति आयोग की। नीति आयोग मतलब देखिए इस तरह से लिखा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? वर्तमान पीएम होते हैं। ठीक ना। योजना आयोग के बाद लाया गया था पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने के बाद। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 34वां राज्य बन गया है? तो झारखंड बना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके बाद क्या हो जाएगा? बिहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भैया? उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। वर्तमान सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 147 हैं। लोकसभा सीटें 21 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। दोस्तों अगर हम राज पुष्प की बात करें राजकीय, तो अशोक का फूल है राजकीय पुष्प। पक्षी क्या है? नीलकंठ है। पशु क्या है? सांभर हिरण है। वृक्ष क्या है? बरगद है। लोक नृत्य क्या है? उड़ीसा का उड़ीसी है, छऊ है, चैती घोड़ा है, डांडा, हाँ डांडा नाटा है। ठीक है ना। मेधा नाच, चांगो नृत्य और कर्म नृत्य। उत्सव कौन कौन से है? बहुत फेमस है। रथ यात्रा है, दुर्गा पूजा है, नवकलेवर है। ठीक है ना। अब इसमें बात आती है आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को हुई थी। कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को हुई थी। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अप्रैल 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो भैया राष्ट्रपति को सजा सुना दी गई है। तो कौन से देश के? तो हो जाएगा राइट आंसर क्या है? पेरू। अब इसमें किस मामले में दिया गया है इनको? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? अवैध रूप से कमाए गए पैसे को वैध दिखाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। फिर से बता देते हैं, अवैध रूप से कमाए गए पैसे को वैध दिखाने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब इसमें बात आती है पेरू की। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है, और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? पेरुवाई निवो सोल। 60 में इसको हम लोग सोल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब जो राष्ट्रपति जी का नाम क्या है? राष्ट्रपति जी का नाम है ओलांटा हुमाला। ओलांटा हुमाला। इन्हें सज़ा मिली है 15 वर्ष की। ठीक है ना। हमारे अन्य देश भी आए हैं, जैसे अमेरिका। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। राजधानी क्या? हाँ वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। ब्राज़ील की राजधानी और जो है मुद्रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना। बांग्लादेश की क्या हो जाएगी राजधानी? ढाका। मुद्रा क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया है? तो 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल।
तो ये कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को मनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती भी मनाई गई है, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे। अब बात आती है 14 अप्रैल, ये जो राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस है, यह 14 अप्रैल से दोस्तों 20 अप्रैल तक चलेगा। इसमें एक घटना हो गई थी। घटना ये है भैया, 1944 में एक घटना हुई थी मुंबई के विक्टोरिया डाक में, और भयानक विस्फोट हुआ था जिसमें बहुत से अग्निशमन के कर्मी जो है शहीद हो गए थे, और जान गंवाने की वजह से उनकी याद में यह राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। ये 14 से 20 तारीख तक चलता है, हमेशा अप्रैल महीने में होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो 14 से 20 अप्रैल तक चलेगा ही, और इसमें एक चीज़ जोड़ा गया है कि जागरूक करना है, अग्निशमन से कैसे बचना है, मतलब आग से कैसे बचना है, बचाव क्या है, सुरक्षा क्या है, उस पर अलग अलग झांकियाँ निकाली जाती हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र सरकार प्रदेश में सुलभ डिजिटल हेल्थ केयर के लिए ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? दिल्ली में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या? देखिए 2 है। गर्मी में है तो श्रीनगर, और ठंडी है तो जम्मू। लोकसभा सीटें जम्मू कितनी है? 5 है। विधानसभा सीटें कितनी है? 90 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 4 हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला है। उपराज्यपाल कौन है? श्री मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी क्या है? काली गर्दन वाला जो है सारस है। पशु क्या है? हंगोल है। और वृक्ष क्या है? चिनार है। लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ का जो लोक नृत्य है बहुत फेमस है, राउफ है, डमहल है और कुद है। और उत्सव कौन सा बहुत फेमस है? लोहड़ी। ठीक है ना? कौन सा उत्सव है बहुत फेमस? लोहड़ी। दिल्ली तो देखिए देश की राजधानी है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। हाल ही में किस केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उड़ीसा राज्य में कितने राशि की लागत वाली राजमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो 2448, 3235, 4023, 4123 करोड़। तो उसका 37 करोड़ क्या हो जाएगा? 4137 करोड़। कौन किया यह है? उड़ीसा सरकार ने किया है, उड़ीसा राज्य में किया है, नितिन गडकरी ने किया है। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। वर्तमान में सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति हैं। विधानसभा सीटें 147 हैं, लोकसभा सीटें 21 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। राजकीय पुष्प की बात करें तो अशोक का फूल। राजकीय पक्षी क्या है उड़ीसा का? नीलकंठ है। राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरण है। वृक्ष क्या है? बरगद है। लोकनृत्य क्या है? उड़ीसी, छऊ, चैती घोड़ा, मेघानाच, चांगूनाथ, कम नृत्य। और उत्सव क्या है? रथ यात्रा है, दुर्गा पूजा है, नौकलेवर है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में सूर्य देवभूमि चैलेंज शुरू किया गया है? राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। तो ये कहाँ किया गया भैया? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है ना? यह उत्तर प्रदेश से 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है? सेम है, 1 नवंबर 1966, और स्थापना क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। और राजधानी क्या है? राजधानी भैया है चंडीगढ़। गुजरात के सूरत में कैंप एंड ट्रेंड योजना से प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 10 से 20%, 15 से 25%, 20 से 30%, 25 से 35%। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 से 30% हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो क्या हो जाएगा? यह 19 अप्रैल हो जाएगा। कौन बताएगा 19 अप्रैल को कौन सी घटना हुई थी? हमारे प्राचीन आधुनिक इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे। हाल ही में वर्ल्ड आर्ट दुबई के 11वें संस्करण में कितने से अधिक देशों की कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं?
तो की गई कितनी है 65। कितना की गई है 65। निम्नलिखित में से विश्व धरोहर संपत्तियों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो 6वें स्थान पर है। पहले पे कौन है? इटली है। दूसरे पे क्या है? चीन है। ठीक है। और तीसरे पे क्या है? जर्मनी। चौथे पे क्या है? स्पेन है। ठीक है। पांचवें पे आप लोग बताइएगा, पांचवें कौन सा देश है? छठवें पे हमारा भारत है ही। भारत ने किस वर्ष तक रक्षा उत्पादन में 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा 2029 रक्षा उत्पादन में। ठीक है। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एम्स नई दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 10वां, 55वां, 69वां, 97वां? तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो यह हो जाएगा 97वां स्थान प्राप्त है। बताइए, 97 विश्व में ये स्थान है भारत का। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। महाराष्ट्र, कोलकाता, चेन्नई, कांडला। तो भैया ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हैदराबाद, बेंगलुरु, लातूर, चेन्नई। ये कहाँ की गई थी? लातूर, महाराष्ट्र में। एक बार लातूर में बहुत भयंकर भूकंप आया था जिसमें बहुत जनधन की हार हुई थी और बहुत ढेर सारे लोग मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, क्यूबा, जापान। तो ये कौन है? जापान है। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस। किसे दिया गया है? ये कनाडा को दिया गया है। भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था? तो भैया ये आंध्र प्रदेश किया गया था 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश के एक ठो व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामुलु पिट्टूधर स्वामी अय्यर। यह जो है करीब 52 से 56 दिन तक क्या थे ये? हाँ, 52 दिन तक क्या थे? ये भूखे रह गए थे और अंत में इनकी मृत्यु हो गई थी। तब क्या किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो आज का होमवर्क भी है, भाषाई आधार पर गठित करने वाला जो आयोग आया था उस आयोग का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे।